वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, हम अभी टेंस सीख रहे हैं अपने चैनल पे। तो टेंस में हमने कंटिन्यूअस टेंस आज हम सीखना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने परफेक्ट टेंस सीखा हुआ है। हमने पहले टेंस सीखा, फिर प्रेजेंट टेंस सीखा, मतलब ऐसे सारे टेंसेस सीख लिए। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, साथ साथ में मैंने बहुत सारी वोकेबलरी भी दी है और प्रैक्टिस भी करने के लिए दिया है और वर्ब के फॉर्म भी दिए हैं और भी वर्ब के फॉर्म मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसका पहचान क्या होता है? एकदम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है। इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसके साथ समय के साथ इसका प्रयोग होता है, मतलब समय भी दिया रहता है। तो वहां पर आप समझ जाना कि कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसको दो तरीके से हम पहचानते हैं। हम दोनों तरीकों को जानेंगे। उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव, हैज, बीन जो होता है वो होता है उसका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है। चाहे हैज हो जाए, चाहे हैव हो जाए, और उसके साथ बीन का भी यूज होता है। तो स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज रहेगा या हैव रहेगा, फिर उसके बाद बीन रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके साथ में आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहेगी। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज रहेगा, फिर उसके बाद हैव, हैज या हैव रहेगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और उसको कैसे, उसका मेथड होता है यूज करने का। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले तरीके का जानते हैं कि पहले तरीके से हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली या जस्ट स्टॉप्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य है जो पास्ट से स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट मतलब फिनिश हुआ है या फिर आगे फिनिश होने वाला है। जब ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो आप वहां पे जान जाना कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चीज और बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना कि समय आता है उसमें, तो समय के यूज के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं दैट हैपन इन द टाइम, जो कुछ टाइम के साथ हैपन हुआ हो, मतलब कि समय परफेक्ट टाइम बताता हो। और जो फॉर का यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अ पीरियड ऑफ टाइम, समय का पीरियड निर्धारित करता हो वहां पे। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी स्टिल कंटिन्यू है या फिर अभी जस्ट स्टॉप हुआ है, मतलब अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तो मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मुझे नींद जैसा फील हो रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसा बता रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है सुबह से, मॉर्निंग से। तो ठीक है, आई एम स्लीपी। ठीक है, आई एम स्लीपी या आई फील स्लीपी, मुझे नींद जैसा महसूस हो रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा पहले क्या है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फिर उसके बाद क्या आया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव यूज हुआ क्योंकि आई के साथ हैव यूज होगा, फिर बीन यूज हुआ, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हुआ। फिर हमने बताया था ना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं टाइम के साथ तो वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग समय दिया हुआ है कि मॉर्निंग से, दैट्स वाई सिंस का यूज होगा और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे भूख लग रही है, मैं कल से खाना नहीं खा रही हूँ, मतलब मैंने कल से खाना नहीं खाया है, दैट्स वाई मुझे भूख लग रही है। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो आई एम फीलिंग हंग्री, आई हैव नॉट बीन ईटेन सिंस यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस भी ले लिया है, वो भी आपके साथ क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने लिया पहले सब्जेक्ट, फिर हैव यूज हुआ आई के साथ में, जैसा कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बताया था कि उसके बाद नॉट यूज होगा, फिर बीन का यूज होगा। तो यहाँ पे हमने नॉट यूज किया है, उसके बाद बीन यूज हुआ है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है, उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, मतलब सिंस यस्टरडे, कल से। तो ये क्या सेंटेंस बन गया, आई एम फीलिंग हंग्री, आई हैव नॉट बीन ईटिंग
सिंस मॉर्निंग या सिंस यस्टरडे या मॉर्निंग, या फिर आप ईटिंग की जगह हैविंग भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइम का जब कभी आएगा सेंटेंस तो वहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो भी हम जान लेते हैं। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, कोई भी ऐसा कार्य है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पर भी हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तुम 2 घंटे से लिख रही हो। ठीक है, मतलब कोई 2 घंटे से लिख रहा है तो हम उसको बता रहे हैं, या मैं ये भी बोल सकते हैं कि मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ। तो तुम 2 घंटे से लिख रहे हो, उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव, मतलब यू के साथ भी हैव आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 घंटे से लिख रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं दिया है कि तुम 8 बजे से लिख रहे हो, 10 बजे से लिख रहे हो, 5 बजे से लिख रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हमारा बनेगा, आई हैव बीन राइटिंग या यू हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तुम 2 घंटे से लिख रहे हो, या वहाँ पे यू की जगह आई हो जाएगा, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमने पहले क्या हमारा आया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई हमारी, फिर उसके बाद हमने फॉर का यूज किया क्योंकि ये क्या है, और पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। फिर उसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं, रिया यह किताब 1 महीने से पढ़ रही है। ठीक है, रिया हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कौन से मंथ से पढ़ रही है, क्योंकि वो 1 महीने से पढ़ रही है, स्टिल वो वर्क कंटिन्यू है, दैट्स व्हाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिया यह किताब 1 महीने से पढ़ रही है, रिया हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ, रिया इस बुक को 1 महीने से पढ़ रही है, और फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अभी पढ़ रही है। ओके, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले हमने रिया, जो हमारी सब्जेक्ट है, हमने रिया लिखा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, फिर वहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अगर यही पे रहता रिया यह बुक 1 महीने से नहीं पढ़ रही है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते, फिर हैव के बाद हम नॉट लिखते, उसके बाद बीन, फिर रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ। ठीक है, अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, क्या उसे कल से बुखार आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा ऐसा सेंटेंस आ गया तो हम लिखेंगे हैज ही बीन हैविंग फीवर सिंस यस्टरडे। ठीक है, उसे कल से बुखार आ रहा है, तो वहाँ पे सिंस मतलब कल से हम बता रहे हैं ना पर्टिकुलर कि कल से बुखार आ रहा है। तो हैज क्यों लगा, क्योंकि ही सी के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो हमने पहले हमारा क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब में से हैज लिखा, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद बीन आया, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई या वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया, फिर उसके बाद रेस्ट ऑन सेंटेंस हमने लिख दिया। तो होप गाइस यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और डोंट वरी मैं इसके ऊपर भी एग्जाम्पल वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी रहिए, क्योंकि जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, जब हम इसको और एग्जाम्पल करते जाएंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों आइए 1-2 और एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और इस कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को भी जान लेते हैं कि अगर हम इज नॉट, अगर हम हैव बीन नॉट को मिलाएंगे तो क्या होगा, हैज़ बीन नॉट को मिलाएंगे तो क्या होगा, और हैव नॉट को मिलाएंगे तो क्या होगा, हैज़ नॉट को मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगता है, और ही सी इट के साथ हैज़ बीन लगता है। किसी नाम के साथ भी हैज़ का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव और बीन दोनों को बनाना रहेगा तो वो हो जाएगा आई बीन, मतलब एच ए गायब हो जाएगा, आई बिन हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे यू के साथ यू बीन हो जाएगा, अगर वी की बात करें तो यू बीन हो जाएगा, अब वैसे ही दे के साथ दे बीन हो जाएगा। लेकिन जब हैज बीन और हैव बीन रहेगा तो फिर ही के साथ हैज आता है, ही हैज बीन आता है तो हीज बीन हो जाएगा। ठीक है, एच और ए ये दोनों हट जाएगा, यहाँ भी एच और ये हट रहा था, यहाँ पे भी एच और ये हट जाएगा। तो ही हैज बीन तो हीज बीन बोलेंगे, सी हैज बीन को बोलेंगे सीज बीन, और इट हैज बीन को बोलेंगे इट्स बीन। ठीक है, अगर इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो जैसे हैव नॉट बीन आ जाए तो बोलेंगे हैवंट बीन, अगर हैज नॉट बीन आ जाए तो हैजंट बीन बोलेंगे। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वैसे मैंने
कॉन्ट्रैक्शन वाले वर्ड पहले दिए हुए हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। मीरा इधर कुछ दिनों से हमसे नहीं मिलने आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला नेम के साथ हैज का यूज होगा, तो मीरा हैज नॉट बीन कमिंग टू मीट अस फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, अगर इसको कंट्रैक्शन के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना हैज नॉट बीन हो जाएगा हैजंट बीन। तो मीरा हैजंट बीन कमिंग टू मीट अस फॉर फ्यू डेज। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद वह हाल ही में तुमसे मिलने आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली और लेटली ये दोनों शब्द भी आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे सिंस और फार आता है वैसे ही रिसेंटली और लेटली का भी यूज होता है। तो वो हाल ही में तुमसे मिलने आ रहा है। ही हैज बीन विजिटिंग यू रिसेंटली, वह तुमसे हाल ही में मिलने आ रहा है। ठीक है, क्या तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गए। तो हैव यू नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली, तुम कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, क्या तुम कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो, अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हाई हैव यू बीन स्मोकिंग, बाकी सब सेम रहेगा लेकिन पहले हम क्या लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए वाई यूज करते हैं। तो वाई हैव यू बीन स्मोकिंग, तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो। ठीक है, वह पपीता पिछले 1 साल से नहीं खा रही है, किसी ने 1 साल से पपीता छोड़ दिया है खाना, तो वहाँ पे बात हो रही है। सी हैज नॉट बीन हैविंग पपाया फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो होप दोस्तों इतना एग्जाम्पल अभी मैंने दिया है, एक मैं प्रैक्टिस वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपका प्रैक्टिस हो जाए और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि किसी भी बात को पास्ट में स्टार्ट किया जाता है और रिसेंटली या तो ख़त्म किया जाता है या फिर कंटिन्यू किया जाता है, हो सकता है थोड़े टाइम फ्यूचर तक चले। तो ऐसे कामों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। वहाँ पे सिंस और फार का यूज होता है, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैव बीन और हैज़ बीन। ठीक है, और उसके साथ रिसेंटली और लेटली का भी यूज होता है। तो आज हमने ये जाना है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखते रहो और सीखते रहो। और दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आप उनके साथ जब शेयर करेंगे तो वो भी इन चीज़ों को सीखेंगे, तो आप 1 to 1 उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्पीकिंग करना है तो बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दोस्तों मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।